हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सभी लोगों का स्वागत है टेक पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं इस सेशन का जो मेन मोटिव है हमारा आज वो ये है कि आपको जो हमारा ऑफलाइन बैचेज हैं या ऑफलाइन बैच है उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको देंगे। तो जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए ऑफलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारीगर होने वाली है। तो आप पूरी इसको जरूर सुनें, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे होने वाली है। किसी भी एग्जाम के लिए वो सब बातें तो करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑफलाइन बैच। सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि देखो हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो सिलेबस ही होता है। आप एसएससी के करते हैं, आरआरबी करते हैं, टेक्निकल किसी भी एग्जाम के करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम के करते हैं, तो आपको सिलेबस तो पता होना ही चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है हमारे ऑफलाइन बैच में। और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में क्या क्या रहेगा या कैसा रहेगा, नॉन टेक्निकल में क्या क्या रहेगा और किस माध्यम में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो लेक्चर को, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपको, तो कम ही समय में आपके सारे के सारे यहाँ पर इनपुट देते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑफलाइन बैच हमारा अलग अलग एग्जामों के हिसाब से अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि अगर बात करें कि सर जैसे कि अगर मैं करंट सिनारियो के एग्जामों की बात करूं तो हमारा एसएससी जेई का ऑफलाइन बैच है। एसएससी जेई के सिलेबस के आधार पर आरआरबी जेई का बैच है। आरआरबी जेई के सिलेबस के आधार पर यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर, जिसका कि अभी आपका सिलेबस डाला था आयोग ने कुछ ही समय पहले, तो उसके आधार पर हमने बैच बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, हम किसी भी एग्जाम को पढ़ें, आप देखेंगे सर ये बात तो कटुक सत्य है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप जेई लेवल की करें, ए लेवल की करें, मैं इंजीनियरिंग सर्विस और गेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, जेई, एई, सेंटर लेवल, तो दोस्तों अगर आप देखें ध्यान से तो तैयारी का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट सेम ही सेम होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों जब हम गेट एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अलग होता है। आपको वहां पर अपने कॉन्सेप्टों पर और अपने मतलब की जो माइंड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा अलग टाइप का रखना होता है। इंजीनियरिंग सर्विस है तो उसमें बहुत अलग वाइड एरिया होता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, और अदर एग्जामों की बात कर रहा हूँ, ए और जे दोनों लेवल की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों सिलेबस ऑलमोस्ट टेक्निकल का सेम रहता है। उठा लो आप कोई भी सिलेबस उठा लो, कुछ कुछ स्टेट में जहां पर एक सब्जेक्ट कम कर देगा, दो सब्जेक्ट कम कर देगा, वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो जेई के सिलेबस में जो है, उत्तराखंड जेई के सिलेबस में देखा जाए तो हाईवे इंजीनियरिंग ही नहीं डाला है, तो वो अलग चीज है। लेकिन ऑलमोस्ट मोटा मोटा तौर पर देखा जाए तो देखो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस सब कुछ सेम ही रहेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल, तो आप समझ गए, तो वो तो हमको पढ़ाना ही है सिलेबस के आधार पर। लेकिन जैसे नॉन टेक्निकल है, तो नॉन टेक्निकल में अब आता है डिफरेंस सबसे बड़ा, एसएससी का नॉन टेक अलग, उसमें केवल रीजनिंग है, जीएस है। आरआरबी में सर मैथमेटिक्स है, आपको जीएस पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, अलग हो गया। इधर उत्तराखंड के जेई में आ जाओ तो सर हिंदी पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। एई में आ जाओ उत्तराखंड के तो सर हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। तो ये डिफरेंशिएट करा देता है सबसे बड़ा नॉन टेक्निकल जो है। बात करते हैं माध्यम से, ऑफलाइन बैचेस की मैं बात कर रहा हूँ, माध्यम क्या रहता है। दोस्तों हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका है ये सारा हमको पता है कि हमारा जो मैक्सिमम बेल्ट है जो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं पिछले 10 सालों से, पिछले 8 सालों से जो हमारे पास जुड़ा है जितना भी बालक, वो नॉर्दर्न ये उत्तर भारत के बेल्ट का है, जिसमें राजस्थान हो सकता है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है ना। यहाँ से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है। तो मैंने ये जो पाया हमारे अलग अलग कोर्सेज में भी जो बालक बने रहते थे, हमारे साथ जुड़े रहते थे, या जैसे कि ऑफलाइन में भी, तो हमारे साथ ज्यादातर यही बालक जुड़े रहते थे, मैक्सिमम कह रहा हूँ। हालांकि वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तक के भी बालक जुड़े थे हमारे कई सारे कोर्सेज में, पीछे एक्सपीरियंस की बात करूं
लेकिन मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं तो हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत मतलब कि हिंदी में ही डिप्लोमा करके जो विद्यार्थी है उसमें 50 से 60% तो यार हिंदी में ही पढ़ के आता है डिप्लोमा वाला, फिर बाद में उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये जो यहाँ पर बैचेज में पढ़ाते हैं तो प्योरली अंग्रेजी नहीं, प्योरली हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी चीजें डिक्टेट करते हैं, आपने देखा भी होगा हमारे जो भी लेक्चर देखे होंगे, तो सारी चीजें जितनी भी चीजें डिक्टेट किया जाता है वो सब के सब हिंदी में ही किया जाता है। अगर कहने का मतलब है कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कि हिंदी में ही आपके दिमाग में डाला जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखा दी, अंग्रेजी में ही समझाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब की सब चीजें जो है हिंदी माध्यम में ही आपको पढ़ाई जाती हैं। हाँ, जो टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये बात को ध्यान से सुनो, जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का मतलब है जैसे कि अगर मैं आपको बिम पढ़ा रहा हूं तो बिम को मैं बिम ही कहूंगा, मैं यहां पर उसको बिम को धरन नहीं कहूंगा। जो आप सेमेस्टर में पढ़ के आते लिख के आते थे धरन, तो धरन शब्द यूज नहीं करूंगा, बिम मतलब बिम ही होगा यहाँ पर, क्योंकि आप अगले कुछ साल में या अगले कुछ महीनों में आप साइड में जा रहे, साइड में कोई भी ठेकेदार आपको धरन नहीं कहेगा, या कॉलम को स्तंभ नहीं कहेगा, कॉर्निस कॉरबेल ऐसा ही टर्म प्लिंथ कहा जाएगा, डीपीसी कहेगा, सील रोधक रद्दा नहीं कहोगे, वहां पर सील रोधक रद्दा नहीं कहोगे, आप कहोगे कि डीपीसी डालो भाई, 4 सेंटीमीटर का डीपीसी डाल दो कंक्रीट का, बिटुमिन का। तो टर्मिनोलॉजी तो बेटा आपको अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेंगे और वो हमारी जिम्मेदारी भी है, हम उसको आपको सिखाएंगे। तो ये आपका माध्यम जो रहेगा इस तरह से हम कहेंगे। अगर मैं माध्यम की बात करता हूं दोस्त, तो माध्यम को मैं यहीं पर, माध्यम का जवाब मैं यहीं पर दे देता हूं आपको। तो माध्यम रहेगा सर अंग्रेजी, मतलब कि दोनों चीजें पढ़नी होंगी सर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में, जो कि सबसे बेस्ट रहेगा, दोनों माध्यमों में हमको पढ़ना रहेगा। अब बात करते हैं सर टेक्निकल। दोस्त मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो टेक्निकल का जो सिलेबस है भाई, आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं, सब कुछ हम पढ़ाते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है बालक जो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक या कुछ भी सब्जेक्ट हम छोड़ते होंगे। ये आप भी जानते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं पिछले कुछ समय से, तो वो हमारा इतिहास आप जानते भी हैं। तो कहने का मतलब है सर, यहां पर देखा जाए आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, आरसीसी हो गया, या आपका स्टील स्ट्रक्चर हो गया, है ना, या आप बात करेंगे सर स्टील के साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ऐसा पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है सर, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, या हम बात करते हैं बीएमसी की सर, या इसी के साथ सीटी सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, या हम बात करते हैं इरिगेशन, और इरिगेशन के साथ यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक आता है माइनर सा छोटा सा, हाइड्रोलॉजी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें सर। हम बात करते हैं यहाँ पर एफएम, एफएम के साथ ओसीएफ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते सर, इसके साथ हाइड्रोलिक मशीन बिल्कुल नहीं छोड़ सकते सर। यहाँ पर बात करते हैं हाईवे की, हाईवे की, और हाईवे के साथ जो बालक रेलवे छोड़ेगा तो बहुत बड़ा पछताएगा, है ना। रेलवे की बात दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये सारी चीजें जब हो जाती हैं इतना, तो यहाँ पर और भी जैसा सिलेबस में देखा जाए तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल के साथ फाउंडेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सॉइल एंड फाउंडेशन, है ना, ठीक है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट आते हैं दोस्त, ये आते हैं आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में, जो कि आपका बिल्टअप आपका स्ट्रक्चरल पोर्शन कराता है। सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और सबसे मजेदार बात आपको बता दें कि सोम का अधिकांश हिस्सा हमारे सिलेबस में हो चुका है, और सोम आपका कंटिन्यू भी चल रहा है, सोम कंटिन्यू चल रहा है, स्टील कंटिन्यू चल रहा है हमारे सिलेबस में यहाँ पर ऑफलाइन में। यहाँ पर आपका और क्या सिलेबस, हाईवे हो चुका है भाई, जो लोग नया बाद में ज्वाइन करेगा तो उसको फिर से पढ़ाया जाएगा, हाईवे हो चुका है। यहाँ पर बात करेंगे सर और क्या सब्जेक्ट है सर, यहाँ पर देखा जाए सर्विंग, सर्विंग, सर्विंग में कुछ नहीं छोड़ना है सर, ठीक है ना, सर्विंग में कुछ नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका कंटिन्यू रनिंग में है सर। सॉइल मैकेनिक सर पढ़ा चुके हैं, ये हो चुका है सर। तो बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं और कुछ आपके रिवीजन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो चीज पढ़ा चुके हैं फिर नहीं चलेगा, तो रिवीजन में जरूर चलेगा, लेकिन हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो ये है सर, ठीक है ना, ओके। सोम हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, बीएमसी, सीटी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एफएम, ओसीएफ, एफ ये हाइड्रोलिक मशीन, हाईवे के साथ रेलवे, यहाँ से सॉइल मैकेनिक, सर्वे हो गया, है ना। और क्या बचता है बताओ, और भी कुछ बचता है, ठीक है, तो ये है सर।
इसके अलावा जैसे कि आपका एक और सब्जेक्ट है सर जानदार, जिसको हम पढ़ाएंगे, जिसको बिल्कुल नहीं भूल सकते सर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये जो सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, बहुत रणनीति के साथ चल रहे हैं, सीक्वेंस में चल रहे हैं हमारे जो ऑफलाइन बैच में है। तो अभी तक जो जो सब्जेक्ट मैंने आपको बनाए वो जो है हो रहे हैं, जैसे कि ये हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होगा सर मेरा 4 दिन में, 4 दिन बाद, मतलब कि सोमवार से, तो ये मेरा बीएमसी और सीटी चलने वाला है। इसमें आप लोग जो है ना यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नए सिरे के साथ पढ़ना चाहते हैं। बीएमसी मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, सर अपना केसी सर अपना इरिगेशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये है सर, इसमें से मतलब कि कहने का मतलब है, इसमें से देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो छूटा होगा, है ना। सभी मेरे ख्याल से सभी चीज हो चुके हैं, सारे सब्जेक्ट हो गए, है ना, ठीक है। तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, अगर इसमें कुछ मिस है तो वो भी पढ़ाया जाएगा। मतलब ये समझो कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कंपटीशन में आते हैं सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है टेक्निकल में। और ये तो रही भाई टेक्निकल की बात। तो बेटा आप ये बात करो, यहाँ पर आप किसी भी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक लेक्चर पढ़ रहे हैं, आप यूकेपीएससी जेई के लिए तैयारी कराना चाह रहे हैं, ड्राफ्टमैन के लिए, या आप एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के, तो बेटा ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो टेक्निकल तो एक तरफ से अलग हो गया। अब बात करते हैं सर, अगर आप आरआरबी के लिए पढ़ रहे हैं, आरआरबी, इसके अलावा हमारे पास जो टेक्निकल की बात कर रहे हैं आरआरबी के लिए, तो दोस्तों हमारे पास रोज के रोज यहाँ पर आप ऑफलाइन बैच में आप क्या देख रहे हो, मैथमेटिक्स देख रहे हो, मैथमेटिक्स की क्लास देख रहे हो, मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स की क्लास चल रही है सर के साथ। दूसरा यहाँ पर रीजनिंग चल रही है, और तीसरा जीएस चल रहा है। तो ये 3 सब्जेक्ट सर यहाँ पर ऑफलाइन में भी कराया जाता है। हालांकि जीएस 2 दिन से नहीं चल रही है, जीएस भी मैं कराता हूँ यहाँ पर, आपको पता होगा जीएस पढ़ाते हैं, रीजनिंग सर कराते हैं, है ना, और यहाँ पर मैथ्स जो है दूसरे सर कराते हैं। तो यहाँ पर आपके ये साथ में चल रहा है, पैरेलल में ये चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है यार, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे कर लेते हैं कि हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे, नारा चिल्ला लेते हैं, और लास्ट में नॉन टेक में कुछ पढ़ाते नहीं है, और टेक्निकल में भी बस हवा में चल रहा होता। तो ऐसे पाप नहीं करेंगे। अगर आपको कमेंट किया है कि ऑफलाइन बैच में इतना फीस पे करना है, इतना आपको समय देना है, तो प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको भी समय देना पड़ेगा। उसके लिए इतने सारे सब्जेक्ट बेटा, इतने सारे सब्जेक्ट आपको टेक्निकल के पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सारे मैंने लिख दिए, फिर भी अगर कुछ अगर अभी दिमाग में अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर भी आप लिख देना यहाँ पर। वैसे मुझे लगता है सारे लिख दिए मैंने, सारे पढ़ाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चुनिंदा टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, मैं एक टॉपिक और लिख देता हूँ, भूल गया था मैं, ये कैसे भूल सकते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसको कैसे भूल सकते हैं सर। एक इसमें और जोड़ दो सर, सीपीएम एंड पर्ट, ये भी लोग जो है पढ़ के नहीं जाते। एसएससी में कितना सारा पूछा जाता है, ये वाला देखो कितना पूछा जाता है, इसमें देखो यूकेपीएससी में कितना पूछा जाता है। तो एक बार अपना टेक्निकल का पूरा पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दो ना यार, आप खोखले क्यों रह रहे हो, पूरा का पूरा एक बार पूरी मेहनत के साथ सारे के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लो। ये टेक्निकल की बात रही। जैसे आरआरबी का बताया मैंने, आरआरबी जे का तो ये रहेगा। अब बताओ भाई, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई बच्चा एसएससी के लिए पढ़ना चाहता है हमारे ऑफलाइन बैच से, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है एसएससी के लिए, टेक्निकल तो भैया सब कुछ हो गया। अब हम तो भैया, हमें नहीं पता तुम यूकेपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए पढ़ रहे हो, आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो, एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो तुम, लेकिन हमारा मकसद है ऑफलाइन में तुम्हें टेक्निकल की, सिविल इंजीनियरिंग की एक अच्छे लेवल पर नॉलेज देना, और उसके लिए हमें इतनी मेहनत लगेगी। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर मैं तो जेई के लिए पढ़ रहा हूँ, तुम पॉलिटेक्निक लेक्चर का सिलेबस पढ़ाओगे तो मेरा क्या काम का। एक ये सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर मैं तो पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे क्या पता ऑफलाइन अपने जेई के बैच में बिठा दिया, यूकेपीएससी जेई के बैच में बिठा दिया, एसएससी जेई के बैच में बिठा दिया, मेरा तो नुकसान हो गया, आप जेई के हिसाब से पढ़ाओगे। बता दें आपको उसका इलाज, हम लोग अगर कभी कंबाइंड बैठाते भी हैं तो बेटा आपको पहले, जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आप कमेंट कर सकते हैं भाई आपको क्या तरीका, जो हमारे साथ ऑफलाइन में बच्चे बैठते हैं साथ साथ में भी, उनको पता भी होगा क्या करते हैं। देखो मैं बता देते हैं, हम लोग पहले ही मेंशन कर देते हैं, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले मैंने हाईवे पढ़ाया हाईवे, मैंने कहा कि भैया जैसे कोई ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि 2 तरह के बैच को हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है कि पॉलिटेक्निक लेक्चर का भी और एसएससी जेई का भी, तो कभी कभार हम दोनों कंबाइन कर देते हैं कि भाई दोनों साथ में देखो, साथ में कर देते हैं। तो हम क्या कह देते हैं, सुनो ध्यान से, क्या होता है, जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग का एक टॉपिक होता है बेटा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, होता है कि नहीं होता।
ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सर हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जेई के हिसाब से ठीक है, जैसे सिग्नल डिजाइन, ये सारी चीजें सब हो गई। लेकिन इसमें जैसे कि आपका वेबस्टर मेथड है, बहुत सारे ऐसी डेप्थ की चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए जेई लेवल पे, तो हम मेंशन कर देते हैं भैया जेई वाले विद्यार्थियों तुम लिखना भी मत इस फॉर्मूले को, समझ गए, वहां पर लिखना ही नहीं है, गुरुजी ने कहा है ये स्पेशली चल रहा है पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए, गेट लेवल के लिए, तो वहां पर हम मेंशन कर देते हैं उस बात को। और ऐसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्ट होगा, कुछ माइनर चीजें होती इक्के दुक्के, मतलब कि 100% में 0.1 चीज परसेंट ऐसा होगा जिसमें हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता है, नहीं तो 100% चीजें सेम चलती हैं सर। और ये आपने देखा भी होगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए ऑफलाइन बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको फील भी हो रहा होगा कि हमने सर बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ लिए। और बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ने से होता क्या है कि आप एसएससी जे लेवल, कई अच्छे अच्छे लेवल के ए लेवल, तो सब एग्जाम के क्वेश्चन आप कर पाते हैं। अभी हमेशा मैं यही कहता हूं सर कि जब आप एक लेवल ऊपर पढ़ाई करके चलो तो आप खेलते हो, फिर 100% में खेलते हो, और जब आप 100% में खेलते हो तो छोटे मोटे लेवल तो भैया आप तैयार कर ही लोगे। अब आते हैं सर, टेक्निकल की बात हो गई, टेक्निकल का डाउट खत्म हो गया जहां तक मुझे लगता है। अब आते हैं यहाँ पर सर एसएससी जे का नॉन टेक का बताओ सर। इसमें तो आता है रीजनिंग, इसमें आएगा रीजनिंग, इसमें आएगा जीएस 50-50 नंबर, ऐसा ऐसा कैसा होगा जाएगा सर? अरे भाई साहब रीजनिंग यहाँ नहीं पढ़ रहे हो गया, जीएस यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, तो मतलब नई चीज क्या है मैथ्स, तो मैथ्स तो पढ़ाई जा रहा है आरआरबी जेई के लिए, तो जिस बच्चे का टारगेट आरआरबी जी है तो मैथ्स को पढ़ो, घर भागो, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स की क्लास जाओ, क्योंकि हमने क्लास का अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से किया होता है कि किसी भी बालक को किसी टाइमिंग का नुकसान ना हो, कोई बीच में ना रखा जाए कोई क्लास ऐसा कि उसको बैठना पड़े, ऐसा नहीं कुछ। तो ये दोस्तों ये हो गई बात आपकी नॉन टेक की। अब बात करते हैं सर, जैसे कोई सोच रहा होगा कि यूपीएससी जेईई हिंदी अंग्रेजी, तो वो नहीं चल रहा है अभी, हमारा केवल ये चीज चल रही है अभी बैकग्राउंड में, ठीक है ना। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें चल रही हैं दोस्त, है ना। और जो फीस जो रखी गई है, मैं आपको बता दूं, फीस इस कदर रखी है कि जितनी मेहनत, मैं मेहनत के हिसाब से बोलूंगा, वर्क डन के हिसाब से कहूंगा कि जितनी इसमें मेहनत है ना सर, उस हिसाब से हमने फीस कुछ नहीं रखी है। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर तो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया कि हमारा कोर्स रहेगा 5 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें ये फालतू के वादे नहीं करेंगे, जो चीज बोलते हैं वो करते हैं और उसमें मेहनत लगेगी। आपको पता भी है हमारा पूरा इतिहास 7-8 साल से 10 साल से, तो ये पूरा का पूरा तमीज से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों में से अगर कोई लोग ऐसे हैं, कोई भी लड़का है या कोई भी लड़का है, कोई भी बॉयज है गर्ल्स है, किसी भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं अभी या कुछ साल पहले में हैं, या अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आपके लिए सुनहरा मौका है, आप तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन करें और बेसिक से अपने बिल्कुल जीरो स्तर से अपने लेवल को बढ़ाएं, अपने अंदर की सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पर जगाएं, ये सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो स्तर से, और सब्जेक्ट को सिखाने की, सब्जेक्ट को आपके दिमाग में घुसाने की, और सब्जेक्ट में आपको प्यार कराने की, और सिविल इंजीनियरिंग को प्यार कराने की, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए मोटिवेशन लाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आपको बस ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा बैच ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैच आपके साथ पढ़ना है और हमें बढ़िया से एक माहौल क्रिएट करना है सर अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन के रिगार्डिंग जो हमारा ये इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन और जो नंबर है जितने भी आपको सब दिया जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देखो आप ये सॉरी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ, तो आप ये यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग जानकारी। होप सो आपने सारी की सारी चीजें समझी है मेरे साथ, और इन चीजों पर गौर भी करना है कि जो चीजें मैंने कही हैं। लास्ट में इन क्वेश्चनों के जवाब पर आते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस ये समझो कि जो आपका एग्जाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं टोटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। टेक्निकल पढ़ाया जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, नॉन टेक्निकल पढ़ाया जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। किस माध्यम में पढ़ाया जाएगा, तो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा। किस किस एग्जाम को टारगेट किया जाएगा सर, हम बोलेंगे सर एसएससी जेईई को, पहला तो यही एग्जाम है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, आरआरबी जेईई को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि पीएससी का जो सिलेबस है, एई का सिलेबस है, राजस्थान का, ये जितने भी उत्तर प्रदेश का, और सबसे पहली बड़ी बात उत्तर प्रदेश में भी यूपी पीएससी ट्रिपल एससी जेईई का जो सिलेबस है उसी के आधार पर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो कोई बालक अगर चाहता है भाई ऑफलाइन कोई दूर दराज से आना चाहता है तो आपका बिल्कुल स्वागत है। उत्तराखंड वाले बालकों को तो आना ही चाहिए, है ना। कोई किसी भी बेल्ट में कहीं से भी, उत्तरकाशी पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, कहीं पर भी है, तो आपको तुरंत अपने घर में सलाह करके, क्योंकि
आपको पढ़ने के लिए तो भैया आना ही पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रदीप सर जो है वहीं आ जाए, केसी सर वहीं आ जाए, आपके घर के बगल में जो कमरा ले ले, आजा पिंटू बेटा आजा तुझे पढ़ाते हैं, सुबह 9 बजे आना। ऐसा तो नहीं होगा नहीं तो आपको पढ़ने के लिए तो अपना एफर्ट डालना ही पड़ेगा, और जब तक एफर्ट डालता नहीं है आदमी तो तब तक होता भी नहीं है। मेहनत करो आज, उसका फल दिखेगा आपको कल। फिर से एक बार रिपीट लग रहा हूँ, राइट, फिर मेहनत करो आज, फल दिखेगा कल, ठीक है तो इसका मतलब आज जो करोगे वही पाओगे, है ना, होता ही वही है, समय का खेल है सर, सब समय का खेल है। आज समय आपके पक्ष में नहीं है, एक दिन आएगा कि आपका समय समय आपके पक्ष में होगा। इसलिए बिल्कुल किसी भी बात से डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्त, कुछ भी हो जाए जीवन में, बस अपना पढ़ाई पर फोकस करना है, कंटिन्यूअसली चलना, अपना ग्राफ जो है ऐसा बढ़ाना है पढ़ाई का, पीक, कभी ग्राफ को घटाना मत। जहां आपने ग्राफ घटा दिया तो समझो फिर तो आप कभी जीवन में सक्सेस होंगे ही नहीं। बस ये चलो, हो सकता है कि आपके ग्राफ में ऐसा ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी आपका एक दिन बढ़ना ही चाहिए, तो एक दिन रिजल्टेंट आपको जो है सफलता मिलेगी। कंटिन्यूअसली चलते रहो, सफलता मिलेगी जरूर, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने सब्जेक्ट क्लियर है, आपके अंदर पढ़ने की जो मोटिवेशन है वो बची है। और वो बची कब है, वो कब बचती है, मोटिवेशन तभी बचती है जब आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं। ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मोटिवेशन आ ही नहीं पाएगी। आपको लगेगा यार एसएससी, डिप्लोमा वाला विद्यार्थी तो पहले रो के बैठ जाता है, एसएससी अरे यार नहीं हो पाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को एसएससी अरे काहे नहीं हो पाएगा, कई सारे टॉपर तो डिप्लोमा वाले ही निकलते हैं उसमें, मैक्सिमम 50-70% तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी टॉपर होते हैं उसमें हर साल। तुम देख लो, इंटरव्यू देखो ना बच्चों के, क्यों, क्योंकि वो लोग है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं सर, ये जो सब्जेक्ट मैंने गिनाए, ये जो सब्जेक्ट मैंने गिनाए यहाँ पर, ये जो सब्जेक्ट मैंने गिनाए ना, ये सब्जेक्ट जो है सर, ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पी लेते हैं। पीने का मतलब रिवाइज पर रिवाइज करते हैं, पहले तो डेप्थ में पढ़ते हैं, फिर रिवाइज पर रिवाइज करते हैं, बस यही है बस खेल। तो आज के मुद्दे पर मैंने बहुत सारा समय ले लिया आपका, कोई बात नहीं, ये समय शायद जिन लोगों को जरूरत थी उनके लिए ये फायदा करेगा। तो आज के इस एपिसोड को दोस्तों हम यहीं पर करते हैं खत्म, और इस एपिसोड से यही सीखा आपने कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है मेहनत करना हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब दिल खोलकर, खुले दिल से, घर वालों को एक बार बोल दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना, बस फिर लग जाओ दिन रात, फिर लग जाओ दिन रात हमारे साथ। आपको पता है कि क्लास कितनी चल रही है, आपको पता है कि लगभग 3 से 4 घंटा तो टेक्निकल ही चल रहा है भाई साहब, 3-3 घंटे तो मैं ही पढ़ाता हूँ, 3 से 4 घंटे तो मैं ही पढ़ाता हूँ। कल की अगर मैं बात करूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कल 4 घंटे कंटिन्यूसली क्लास मेरी चली थी केवल टेक्निकल। कल मैं यहाँ पर पढ़ाया था, सोम में पढ़ाया था एक चैप्टर कॉलम को, आज टॉर्जन पढ़ा है मैंने, तो 3-4 घंटे तो प्योरली मेरी चल रही है। फिर सर के अलग, केसी सर के अलग चल रही है टेक्निकल, और फिर अपना रीजनिंग का चल रहा है, और फिर मैथ्स का चल रहा है। तो खुद दिमाग लगाओ, आप इतना समझदार तो आप हो कि आप हमारे साथ एक दिन में कितना घंटा एक्सपेंड कर रहे हो, और करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम दोगे अगर हमारे साथ 5-6 घंटे 6-7 घंटे दे रहे हो तो दोस्तों उतना ही टाइम 2-4 घंटे आपको खुद भी देने पड़ेंगे। तो दिन भर में अगर आप 11-12 घंटे इंगेज हो, 11-12 घंटे इंगेज हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको, इस बात को ध्यान रखो। और अगर आप 11-12 घंटे बस मस्ती में हो तो फिर आपको भी कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से। मैंने क्या कहा, दोनों में डिफरेंस है। अगर 11-12 घंटे आप अपने में इंगेज होने में लगा रहे हो, इंगेज में आपके 4-5 घंटे, हमारे 5-6 घंटे हमारे साथ हो गए, उसके बाद खुद के अपने नंबर आवार हो गए जिसमें आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं रोक सकता। लेकिन वही घंटे अपने आप में इंगेज में लगा रहे हो कहीं और, उधर मसूरी चले गई, धनौल्टी चले गए, जरा देखते हैं कहीं बर्फ बर्फ जमी है क्या, बची हुई है कहीं है, देखते हैं जरा टूरिस्ट कौन कौन आ रहे हैं आजकल मसूरी में, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 10-11 घंटे वहीं घूमने में लगा रहे हो, तो ये भी कोई, तब भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से तो देखिएगा, ये टोटली डिपेंड तुम पर करेगा बालक, तो तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो, पहले वाले एंगेजमेंट में या दूसरे वाले 10-12 घंटे के एंगेजमेंट में। दोनों ही एंगेजमेंट में है, दोनों ही भाई लोग जो है, एक पिंटू है एक चिंटू है। पिंटू भाई 10-12 घंटे अपने आप को दे रहा है पढ़ने में, हमारे साथ यहाँ पढ़ने में, और एक 10-12 घंटे वो उधर दे रहा है तो भैया दोनों में डिफरेंस, पिंटू होगा सक्सेस या चिंटू होगा, तुम जानते हो, तुम ही जानते हो।
खैर जोक सपाट, सब लोग समझदार हैं, तो अपने निर्णय अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिजीवी से लीजिए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।